और यूक्रेन के बीच युद्ध एक बार फिर बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटे रूस के अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक के गवाह बने। रूस ने यूक्रेन के 3 बड़े शहरों कीव, टेर्नोपिल और खार्किव पर जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है। रूस ने 48 मिसाइलें और लगभग 476 ड्रोन एक ही रात में दागे। धमाके से पूरा यूक्रेन दहल उठा है। सबसे बुरा हाल टेर्नोपिल में देखने को मिला, जहां 9 मंजिला इमारतें मिसाइलों की चपेट में आकर ढह गईं। आग लग गई और कई नागरिकों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, की मौत की खबरें आई हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा कि रूस जानबूझकर आवास, स्कूल और दूसरे नागरिक ढांचों को निशाना बना रहा है। उनका आरोप है कि रूस का मकसद सिर्फ जनहानि बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे यूक्रेन को मानसिक तौर पर तोड़ना है। लेकिन इस पूरे हमले का एक और बड़ा संदेश था, जो यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि सीधा नाटो देशों के लिए था। रूस को लगता है कि नाटो को सेनाएं उसकी सीमा के बहुत करीब तक युद्धाभ्यास कर रही हैं। पुतिन बार बार कह चुके हैं कि अगर नाटो ने रूस की सरहद पर दखल दिया तो नतीजे खतरनाक होंगे। बीती रात का यह हमला कई विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन को नाटो भेजा गया सख्त संदेश था कि रूस को कोई न छेड़े, वरना जवाब बहुत भारी पड़ेगा। इस तनाव के बीच यूरोप में भी उथल पुथल मची हुई है। जर्मनी और फ्रांस रूस के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं। हथियारों की सप्लाई बढ़ाई जा रही है, नई सैन्य घोषणाएं हो रही हैं। रूस इसे नाटो का सीधा दखल मान रहा है और खुलेआम कह रहा है कि अगर नाटो यूक्रेन की जंग में घुसा तो ये संघर्ष यूरोप भर में फैल सकता है। रूसी सेना ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों से रूस के शहर वोरोनिश पर हमला किया और इसकी कोशिश की गई है। लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और पेंटसिर ने अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर तक तबाह कर दिए। रूस ने वीडियो जारी कर कहा कि पहली बार अमेरिकी हथियारों को सीधे युद्ध में नष्ट किया गया है और यह साबित करता है कि पश्चिमी तकनीक भी रूस के सामने टिक नहीं पा रही है। इसी के बाद रूस ने अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस की भी नाकामी का दावा किया और कहा कि चाहे जितने भी अमेरिकन फाइटर जेट या फ्रेंच राफेल यूक्रेन को दिए जाएं, युद्ध का पलड़ा रूस के खिलाफ नहीं झुकेगा। इस बीच एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन युद्ध से दूरी बनाते दिख रहे हैं। खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने पर्दे के पीछे से पुतिन को युद्ध विराम के लिए मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। 28 पॉइंट का एक गुप्त प्लान तैयार होने की बात भी सामने आई है, जिससे अमेरिका रूस के साथ रिश्ते सुधारना और यूक्रेन युद्ध को किसी न किसी तरह रोकना चाहता है। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि ट्रंप समझ चुके हैं कि रूस को युद्ध के मैदान में हराना आसान नहीं है, बल्कि लगभग नामुमकिन है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मुश्किल हालात आम लोगों के लिए है। रात भर मिसाइलें गिरी, ड्रोन फटे, घर उजड़ गए, शहरों की बिजली और स्कूल तबाह हो गए, एयरपोर्ट तक बंद करने पड़े। पड़ोसी देश रोमानिया और पोलैंड तक अलर्ट पर आ गए जब रूसी हमला करते समय एक ड्रोन उनके एयर स्पेस में घुस गया। यूक्रेन रूस युद्ध अब सिर्फ युद्ध नहीं रहा, ये एक बड़े भूराजनीतिक टकराव की शक्ल ले रहा है। पुतिन का संदेश साफ है कि नाटो पीछे हटे, वरना हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं। नाटो देशों का जवाब ये है कि वे यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे और अमेरिका का रुख अभी पूरी तरह साफ नहीं है। वो ना तो रूस से भिड़ना चाहता है और ना ही खुलकर पीछे हटना चाहता है। दुनिया की निगाह अब इस बात पर टिकी है कि पुतिन और नाटो के बीच ये शक्ति परीक्षण कहां जाकर रुकेगी। क्या ये युद्ध विराम की तरफ जाएगा या यूरोप किसी बड़े टकराव के और करीब पहुंच रहा है? ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।